जीवन में अक्सर हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हर किसी के दुखों का एहसास करता है, जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, लेकिन जब खुद के दुख की बात आती है तो वह अकेला रह जाता है। ऐसे लोगों की कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है और वे दुनिया के सबसे बड़े सच को अपने अनुभवों से सीखते हैं, अकेले चलने का हुनर। हर परिवार में एक ऐसा शख्स होता है जो सबके दुखों का बोझ अपने कंधों पर ले लेता है। वह हर किसी के लिए सहारा बनता है, चाहे वह कितना भी कठिन समय क्यों न हो। लेकिन जब उस पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो कोई उसके साथ नहीं होता। यह स्थिति उसे अंदर से तोड़ देती है, लेकिन वह दिखाता नहीं है। वह जानता है कि उसे खुद ही अपना सहारा बनना है और इस दुनिया में खुद के लिए खड़ा होना है। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे दुखों पर आंसू बहाते हैं, वही लोग पीछे से तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारी तारीफ करेंगे। उनकी तारीफों के पुल के नीचे हमेशा एक स्वार्थ की नदी बहती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इन बनावटी लोगों से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलने की कला एक व्यक्ति को दुनिया के सामने खुशहाल दिखा सकती है, लेकिन अपने अपनों के सामने वह कभी सच्चा नहीं हो सकता। एक झूठा व्यक्ति बाहर वालों को खुश रख सकता है, लेकिन अपने परिवार और दोस्तों को नहीं। इसलिए झूठ बोलने की आदत से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि यह रिश्तों को बर्बाद कर देती है। जीवन में धैर्य और संयम सबसे बड़े गुण हैं। अगर हम शांत रहना सीख जाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। गुस्सा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे काबू में रखना ही सच्ची जीत है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, वह दुनिया में किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे सामने तो बहुत मीठे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग हमारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनकी संगति हमारे जीवन को विषाक्त कर सकती है। सच्चे रिश्ते हमेशा समझ और ईमानदारी पर आधारित होते हैं और इनकी पहचान करने में समय लग सकता है, लेकिन अंततः वही रिश्ते हमारी जिंदगी में सच्ची खुशियां लाते हैं। सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा समय आने पर ही मिलता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हम सच्चे और ईमानदार बने रहते हैं तो हमें हमारे प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। सच्चे लोग भले ही शुरुआत में अकेले रह जाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें उनकी मेहनत का सही परिणाम मिलता है। जीवन में कभी भी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और न ही अत्यधिक खुशी में कोई वादा करना चाहिए। ये दोनों ही स्थिति हमें मुश्किलों में डाल सकती हैं। जो व्यक्ति इन दो बातों को समझ लेता है, वह जीवन में कभी भी किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करता। जीवन एक सफर है जिसमें हमें कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। कुछ लोग हमें प्रेरित करते हैं तो कुछ लोग हमें सबक सिखाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद को समझें और अकेले चलने का साहस रखें। जीवन में अकेले चलना आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। अकेले चलना सीखो, सूरज की प्रेरक कहानी। प्रस्तावना: यह कहानी एक साधारण युवा लड़के की है जिसका नाम सूरज था। उसकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अकेले चलने की ताकत को पहचान सकते हैं। यह कहानी बताती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कभी कभी हमें अकेले ही कठिन रास्ते पर चलना पड़ता है। कहानी की शुरुआत: सूरज एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से ही वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था और हमेशा बड़े सपने देखा करता था। उसे गांव के लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसकी अलग सोच के कारण वह अक्सर अकेला महसूस करता था।
सूरज के दोस्त उसे समझ नहीं पाते थे और उसके बड़े सपनों का मजाक उड़ाते थे। वे हमेशा उसे कहते, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ रहो और साधारण जीवन जियो। लेकिन सूरज के दिल में एक आग थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसे लगता था कि अगर उसने अपने सपनों का पीछा नहीं किया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने फैसला किया कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए अकेले ही चल पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। एक दिन सूरज ने अपने दोस्तों से कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरे सपनों को नहीं समझते, लेकिन मैं खुद को इस दुनिया में साबित करना चाहता हूं। अगर मुझे अपने रास्ते पर अकेले चलना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। सूरज ने गांव छोड़ दिया और शहर की ओर निकल पड़ा। उसके पास ना कोई पैसा था, ना कोई साधन, लेकिन उसके पास जो था वह था उसका आत्मविश्वास और उसके सपने। शहर पहुंचकर उसने कई मुश्किलों का सामना किया। उसे अकेलेपन का सामना करना पड़ा और कई बार उसकी हिम्मत टूटने की कगार पर थी। लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। सूरज को कई रातें भूखे पेट बितानी पड़ी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता था। कई बार उसे लगता कि शायद उसके दोस्त सही थे, लेकिन फिर वह अपने सपनों को याद करता और खुद को प्रेरित करता। वह जानता था कि अगर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उसे अकेले ही उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस पर कोई और नहीं है। सूरज की मेहनत और अकेले चलने का संकल्प आखिरकार रंग लाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। उसकी मेहनत और निष्ठा ने उसे एक सफल इंसान बना दिया। वह अब अपने गांव का गर्व बन गया था और उसके दोस्तों को अब उसकी सफलता पर गर्व था। सूरज ने अपने जीवन में यह सबक सीखा कि अकेले चलने का साहस और दृढ़ संकल्प ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। उसने अपने गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में खुद को साबित किया और अपने अनुभवों से उन्हें भी प्रेरित किया कि अगर वे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें भी अकेले चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में कभी कभी हमें अकेले ही अपने सपनों का पीछा करना पड़ता है। लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, हमें समझ नहीं सकते, लेकिन अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सूरज की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की राह में जब कोई हमारा साथ नहीं देता तब हमें अपने आत्मविश्वास के साथ अकेले ही उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। याद रखें, जीवन का असली सुख और सफलता उसी में है जब आप अपने दम पर अपने सपनों को पूरा करते हैं, चाहे वह रास्ता कितना ही अकेला और कठिन क्यों न हो। सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। वह इंसान जो हर किसी के लिए खड़ा रहता है, उनकी मुश्किलें हल करता है, वही इंसान जब खुद मुश्किल में होता है तो उसे अकेलापन महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अक्सर उसे इतना सशक्त मान लेते हैं कि वे यह सोचते हैं कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए एक बड़ा सबक बन जाती है। विस्तार: यह स्थिति आपके जीवन की वास्तविकता को उजागर करती है। आप यह समझते हैं कि दुनिया में हर किसी से उम्मीद रखना सही नहीं है। यह वह समय है जब आप अपने आंतरिक बल को पहचानते हैं। यह अकेलापन आपके जीवन में एक नई दिशा का संकेत हो सकता है। अब आप समझते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है और आप इस अनुभव से और भी मजबूत बनकर उभरते हैं।
गलतियां सुधार सकते हैं, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वो कभी नहीं सुधरता। इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वह अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय उन्हें सही ठहराने लगता है तो वह सही दिशा से भटक जाता है। यह स्थिति उसके व्यक्तित्व और उसकी सोच को गहरा नुकसान पहुंचाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को सुधारने के बजाय उसे सही साबित करने का प्रयास करता है तो वह अपनी आत्मा को कमजोर करता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सच्चाई से दूर हो जाता है। यह स्थिति उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। इसलिए गलती को स्वीकार करना और उसे सुधारने का प्रयास करना ही सच्ची समझदारी है। दम घुट रहा है, इस जिंदगी से खुलकर रो भी नहीं सकते और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। ऐसे समय में जब जिंदगी का बोझ इतना बढ़ जाता है कि आपका दम घुटने लगता है, आप अंदर से इतने टूट जाते हैं कि न आप खुलकर रो सकते हैं और न ही किसी से अपना दर्द साझा कर सकते हैं। यह वह समय होता है जब आप अपने अंदर ही अपनी सारी भावनाओं को दबाने लगते हैं। इस स्थिति में आपको अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने की जरूरत होती है। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें व्यक्त करने का एक रास्ता खोजें। चाहे वह किसी करीबी से बात करना हो या फिर अपनी भावनाओं को किसी क्रिएटिव माध्यम से व्यक्त करना हो। अपने दर्द को पहचानें और उसे बाहर निकालने का प्रयास करें। इससे आप अपने अंदर की नकारात्मकता को कम कर सकेंगे। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कई बार हम अपने जीवन में कुछ लोगों को इतना अधिकार दे देते हैं कि वे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकें। जब वे लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि आपका जीवन आपका है और किसी को भी इतनी शक्ति नहीं देनी चाहिए कि वह आपके जीवन के फैसलों को प्रभावित कर सके। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपके जीवन के निर्णय हमेशा आपके हाथ में हों। शर्मिंदा होने पर माफी मांगना। कई बार लोग अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन यह माफी अगर सच्चे दिल से न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। कुछ लोग अपनी छवि बचाने के लिए माफी मांगते हैं, न कि अपनी गलती को सुधारने के लिए। यह समझना जरूरी है कि माफी मांगना केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह एक आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। माफी तभी सार्थक होती है जब वह सच्चे दिल से हो और उसमें सुधार की भावना हो। अकेलापन कुदरत का इशारा। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जिसे अक्सर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन अगर इसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आपको आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का अवसर देता है। अकेलापन हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देता है। यह वह समय होता है जब आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को पुनः निर्धारित कर सकते हैं। इसे कुदरत का इशारा मानें और इसका सदुपयोग करें। लोग आपकी कामयाबी के बाद जलते हैं, लेकिन आपके संघर्षों को नजरअंदाज करते हैं। जब आप सफल होते हैं तो लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा है। यह एक कड़वा सच है कि लोग केवल आपकी सफलता को देखते हैं, न कि उस संघर्ष को जो आपने उस सफलता को हासिल करने के लिए किया है। यह समझें कि यह आपके संघर्षों की ताकत ही है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, और इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। नियत और दिमाग। आपकी नियत और आपका दिमाग दोनों आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। साफ नियत और एकाग्रचित्त दिमाग आपके जीवन में सही फैसले लेने में मदद करते हैं। अगर आपकी नियत साफ है
तो आपके निर्णय भी सटीक होंगे। यह संयोजन आपको जीवन में सफल बना सकता है। शब्दों का महत्व। शब्दों का सही प्रयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। शब्दों में वह ताकत होती है कि वे आपके रिश्तों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए ताकि आपके रिश्ते और भी मजबूत बन सकें। दुआ और बद्दुआ। दुआ या बद्दुआ का असर हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारे अच्छे कर्म हमें दुआओं का हकदार बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म बद्दुआओं को आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखें और हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करें ताकि आपके जीवन में दुआओं का असर हो। रिश्तों के बदलने का क्या रोना जना, वक्त तो आपकी शक्ल तक बदल देता है। विस्तार। समय के साथ न केवल हमारे रिश्ते बदलते हैं, बल्कि हमारी पहचान भी बदल जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा व्यक्तित्व, हमारे विचार और हमारी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। इसलिए रिश्तों में बदलाव स्वाभाविक है। इसे स्वीकारना सीखें, क्योंकि समय के साथ साथ हम भी बदल रहे होते हैं। बेगुनाह होना भी आजकल एक गुनाह बन गया है। आज के समाज में जहां हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष कर रहा है, बेगुनाही को भी शक की निगाह से देखा जाता है। अगर आप किसी गलती के दोषी नहीं हैं, तो भी लोग आपको दोषी मान सकते हैं। यह समझने में पूरी उम्र लग जाती है कि सही होते हुए भी आपको दोषी ठहराया जा सकता है। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनानी हैं। लोग स्वार्थी हो सकते हैं और उनकी असली पहचान तब होती है जब आप मुश्किल में होते हैं। अच्छे वक्त में वे आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, वे आपकी कमियों को गिनाने लगते हैं। यह मतलबी रिश्तों की असलियत है। राह कोई भी हो, पकड़ कर चलिए। अगर कदम सच्चे हैं तो अकड़ कर चलिए। रास्ते को चुनिए, लेकिन उसे पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ निभाइए। यदि आपके इरादे और कदम सच्चे हैं, तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अपनी राह पर अडिग रहिए और निडर होकर आगे बढ़िए। जितना दिल साफ रखा, उतने ही गुनहगार हो गए। आपकी सच्चाई और सरलता अक्सर लोगों के लिए एक चुनौती बन सकती है। जब आप ईमानदार होते हैं, तो लोग आपसे जलने लगते हैं और आपको गुनहगार मानने लगते हैं। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है कि सच्चे लोगों को अक्सर गलत समझा जाता है। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते। आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। जब आप किसी से दूर होते हैं, तभी असली वफादारी का पता चलता है। लोग आपकी मौजूदगी में वफादार दिख सकते हैं, लेकिन दूरी पर उनकी असलियत सामने आती है। यह वक्त ही है जो रिश्तों की सच्चाई को उजागर करता है। कभी कभी आपका अच्छा होना भी किसी के स्वार्थ में बाधा बन जाता है। आपका अच्छा होना दूसरों के स्वार्थ के लिए एक रुकावट हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। लोग आपके अच्छे होने का फायदा भी उठा सकते हैं, और जब आप उनके स्वार्थ में बाधा डालते हैं, तो वे आपके दुश्मन बन जाते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे। आजकल के दौर में लोग अपने स्वार्थ और खुशी के लिए रिश्तों को भी कुर्बान कर देते हैं। यह समाज में आए बदलाव का संकेत है, जहां स्वार्थ पहले आता है और रिश्तों की अहमियत कम हो गई है। ऐसे समय में सच्चे रिश्तों को पहचानना और उन्हें संभालना बहुत जरूरी हो गया है। डरने वालों को ही लोग डराते हैं। आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। विस्तार।
जिन्हें लोग कमजोर समझते हैं उन्हें डराया जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाएं और अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहें तो वही लोग आपके सामने झुक जाते हैं। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और दुनिया के सामने दृढ़ता से खड़े रहिए। इंसान का मन भी समुद्र की तरह होता है। किसी को क्या मालूम कि उसमें कितने हादसे और कितनी यादें समाई हुई हैं। इंसान का मन भी एक गहरे समुद्र जैसा होता है जिसमें न जाने कितने हादसे, दुख और यादें समाई होती हैं। बाहरी दुनिया को केवल उसकी सतह दिखती है, लेकिन भीतर की गहराइयों को केवल वही जानता है जिसने इन अनुभवों को जिया है। एक वक्त गुजर जाने के बाद जिंदगी में किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहती। समय के साथ जीवन में हमें यह एहसास होता है कि शिकायतें और नाराजगी का कोई अर्थ नहीं है। जो बीत गया उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। वक्त के साथ हमारी प्राथमिकताएं और सोच बदल जाती हैं और हम उन चीजों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं जो कभी हमें परेशान करती थीं। कहानी बदलते रिश्ते और जीवन की सच्चाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें रामश्याम की जोड़ी कहकर बुलाते थे। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और हर सुख दुख में साथ खड़े रहते। राम एक साधारण किसान था, जबकि श्याम एक शिक्षित व्यक्ति था और शहर में नौकरी करता था। शहर में रहते हुए श्याम के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर आधुनिक जीवन शैली अपना ली। राम के साथ उसकी दोस्ती अब उसे पुरानी और महत्वहीन लगने लगी। एक दिन राम को अपने खेत में काम करते वक्त एक बड़ी समस्या आ गई। उसे तुरंत श्याम की मदद की जरूरत थी, इसलिए वह शहर गया और श्याम से मिलने की कोशिश की। लेकिन श्याम, जो अब अपने नए दोस्तों और नई जीवन शैली में व्यस्त था, राम की समस्या को नजरअंदाज कर गया। राम ने दुखी होकर गांव वापस लौट आया और अपनी समस्या खुद ही हल करने की कोशिश करने लगा। उसने धीरे धीरे यह समझ लिया कि समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं और हर कोई उसी के साथ रहता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। इस घटना के बाद राम ने यह तय किया कि वह अपनी समस्याओं को खुद ही हल करेगा और किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और संघर्ष के परिणाम स्वरूप वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया। वहीं दूसरी ओर श्याम के जीवन में भी बदलाव आया। शहर में उसका कारोबार अचानक से ठप हो गया और वह पूरी तरह से टूट गया। जिन दोस्तों ने उसे राम से दूर किया था, वे सभी उसे छोड़कर चले गए। जब श्याम को यह एहसास हुआ कि उसने अपनी सच्ची दोस्ती को खो दिया है, तो उसने राम से माफी मांगने का फैसला किया। राम ने श्याम की माफी स्वीकार कर ली, लेकिन उसने श्याम से कहा, दोस्ती का मूल्य वही समझता है जो कठिनाइयों में साथ खड़ा रहे। बदलते वक्त और मतलबी रिश्तों से मुझे एक बात सीखने को मिली कि जीवन में हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। श्याम ने यह समझ लिया कि बदलते रिश्तों और स्वार्थी लोगों के बीच सच्चाई और निष्ठा ही सच्चे साथी होते हैं। दोनों मित्र फिर से साथ हो गए, लेकिन इस बार उनकी दोस्ती में एक नई समझदारी और परिपक्वता आ गई थी। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय और परिस्थितियों के साथ रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन में स्वार्थी लोगों से सावधान रहें और सच्चे रिश्तों की पहचान करें। एक बार हम फिर से आपको सभी का हिंदी में सारांश करा देते हैं। एक, रिश्तों के बदलने का क्या रोना जनाब। सारांश यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। इसमें इस बात की विडंबना है
कि आजकल मासूमियत या दयालुता को भी एक दोष के रूप में देखा जाता है। यह उन रिश्तों की सच्ची प्रवृत्ति को उजागर करता है जो परिस्थितियों के आधार पर बदल जाते हैं और उन लोगों के बारे में चेतावनी देता है जो दूसरों का शोषण करते हैं। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान बनाए रखने पर जोर देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। 2 सपनों को पूरा करने का जुनून। सारांश यह सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और जुनून के महत्व को उजागर करती है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि सफलता के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कठिन परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। संदेश स्पष्ट है, कभी भी अपने सपनों को छोड़ो मत, भले ही यात्रा कठिन हो। 3 खुद से प्यार करो। सारांश इसमें आत्म प्रेम और आत्मसम्मान पर जोर दिया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि व्यक्ति को दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के बजाय व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार पर ध्यान देना चाहिए। इस बात की ओर भी इशारा करती है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और व्यक्ति को खुद से खुश रहना सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, आशा है कि आपको ये ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे आपका बहुत नुकसान होने से बच सकता है, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ज्ञानवर्धक और जीवन आसान बना देने वाली बातें बताते रहते हैं, जिससे आपको अपनी सफलता को पाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप हमारे इस ज्ञानवर्धक बातों से संतुष्ट हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।